आज हम लोग सीखेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में, जिन्हें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये बीजीय व्यंजक होता क्या है, ये इसके कितने प्रकार होते हैं, इनमें कौन कौन सी क्रियाओं को करना पड़ता है, इनके कौन कौन से संक्रियात्मक है, मतलब कौन कौन सी क्रिया इसमें होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। और इनके घात, इनका सामान्य रूप और इनकी बीच जो संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और साथ में यह भी जानेंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब एक सीरीज में मिलेगा, जिसका यह पार्ट 1 होगा, जिसका नाम होगा बीजीय व्यंजक अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का है कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो चर और अचर राशियों का वैसा संयोजन जिनमें प्लस माइनस गुणा या भाग जैसी गणितीय संक्रियाएं शामिल हो, बीजीय व्यंजक कहलाता है। मतलब बीजीय व्यंजक क्या है, तो चर और अचर का एक रूप है, एक ज्वाइंट रूप है, जिसमें क्या होगा, जोड़ घटाव या गुणा भाग जैसी क्रियाएं शामिल होगी, उनके बीच में उपस्थित होगा। अर्थात इसको और दूसरे तरीका से क्या कह सकते हैं, तो वैसा बीजीय व्यंजक या वैसा व्यंजक जिनमें चर एवं अचर गणितीय संक्रियाओं द्वारा समायोजित हो, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। या तो बीजीय व्यंजक में मौजूद वैसा अवयव जिसका मान बदलता हो, अर्थात एक जैसा नहीं हो। यह अभी 4x दिखाई दे रहा है, परंतु x का कोई भी मान हो सकता है। अगर x का मान जैसे हम 1 रख दिए तो ये 4x क्या हो जाएगा, 4। अगर मान लीजिए 2 रख दिए तो 4 दूना 8, 3 रख दिए 4 तिहाई 12। इस प्रकार से इसका मान बदलता रहेगा। तो यह मान जब बदलता रहेगा तो इसको कहेंगे चर। अर्थात चर राशि वह राशि होती है जिसका मान बदलता है। सामान्यतः इसको हम लोग क्या करते हैं, तो x y z a b c m n p q ABCD के किसी लेटर द्वारा हम लोग उसको निरूपित करते हैं। दूसरा नंबर क्या है इसमें, अचर। अचर वह पद है जिसका मान एक फिक्स होता है, जिसका मान बदलता नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं, इसको आसानी से पहचान सकते हैं, यह एक अंक के रूप में होगा, जैसे 41 -4 -18 20 1/4। ये सब का मान नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। 5 है तो 5 ही रहेगा, 41 है 41 ही रहेगा, -4 है -4 ही रहेगा, इसका मान नहीं बदलेगा। तो हम क्या कहेंगे इसे, अचर। मतलब जो बदलता नहीं हो, मतलब जिसका मान स्थिर हो, मतलब नियतांक हो, बदलता नहीं हो, उसे हम कहेंगे क्या, अचर। तो हम यूं कह सकते हैं कि बीजीय व्यंजक का निर्माण दो चीजों से मिलनी होता है, एक चर और दूसरा अचर। और इसके बीच में क्या लगेगा, तो गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं मतलब क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसका मतलब क्या, जोड़ घटाव गुणा भाग लघुत्तम महत्तम जितने भी क्रियाएं करते हैं, अनुपात प्रतिशत, ये सब क्या है, गणितीय संक्रियाएं हैं। तो इनका बीच बीच में ये आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये चर है, यह भी चर है, यह अचर है, और इनके बीच में क्या आ गया, जोड़ और घटाव। तो हम कह सकते हैं कि यह एक बीजीय व्यंजक है। तो परीक्षा में अगर बीजीय व्यंजक पहचानने के लिए आता है तो सिंपली पहचान कर सकते हैं, उसमें चर हो या अचर हो या दोनों हो, और उसके साथ संक्रियाएं हो, यानी कि जो घटाव गुणा भाग हो, तो हम कह सकते हैं कि यह बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक है तो इनमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और कितने प्रकार हैं, इन चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं, समान पद क्या होता है, असमान पद क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद के पद कौन से होते हैं, बहुपद के पद क्या कौन कौन होते हैं, बहुपद के प्रकार दो आधार पे, एक पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पे। फिर हम लोग देखेंगे इसके प्रकारों का परिभाषा और उसका एग्जाम्पल सहित। फिर हम लोग देखेंगे लास्ट में कि बहुपद का जो मानक रूप होता है वह क्या होता है। इन सभी सवालों का जवाब हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो क्या है, सबसे पहला बहुपद क्या है, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात, देखिए यहाँ पे चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, और ऋणात्मक मतलब माइनस वाला नहीं हो, यानी कि प्लस वाला हो, या तो 0 हो। किसका, तो चर का घात। याद कर लीजिए यहाँ पे चर का घात जो है ना, यह जो है ना, यह कैसा अऋणात्मक पूर्णांक हो। जैसे देखिए
अगर हम मान लिए आपको दे दिए क्वेश्चन 4x² माइनस 9x माइनस 10, आप जरा बताइए इसमें चर का घात कितना कितना है। तो इसका घात 2 है, देखिए 2 है, इसमें कितना घात है नहीं पूछा था 1 है, तो चर का घात 2 है 1 है, तो पूर्णांक है कि नहीं है, 2 और 1 दोनों पूर्णांक है, मतलब पूर्ण अंक है, इंटीजर है। और दूसरी नंबर बात क्या है कि इसका जो घात है यह प्लस में है न कि माइनस में है, माइनस में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लिया कोई दे देता है ऐसे 1/x माइनस 3x प्लस 4, क्या यह बहुपद है, तो इसका जवाब होगा बहुपद नहीं है। कारण देखिए ये x के पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x के पावर -1 माइनस 3x और प्लस 4, तो x के पावर कितना आ गया, देखिए x के पावर यहाँ पे आ गया माइनस, माइनस मतलब क्या ऋणात्मक हो गया, तो ऋणात्मक जहां आ गया माइनस में आ गया तो वह बहुपद नहीं होगा। घात कैसे में होना चाहिए, तो घात हमेशा प्लस में होना चाहिए तभी जाकर वह बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा, इतना याद रख लीजिएगा। तो ये भी नहीं हुआ, इसी का ये रूप हुआ। अब हम लोग बात करते हैं कि समान पद क्या होता है, व्हाट इज लाइक टर्म्स। तो समान पदों की परिभाषा एकदम सिंपल है, जिसमें दो बातें, उसका चर का गुणनखंड यानी चर गुणनखंड और उसका घात समान हो। ये क्या होता है देखने से पता जाएगा आपको। देखिए ये 8x² y है और मान लिए ये 10x² y है, तो आप जरा बताइए कि इसमें x है y है, इसमें भी x है, इसमें भी y है, बट x के पावर कितना है यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना है 2, y के पावर कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना है 1, मतलब घात समान है कि नहीं है, तो हम कहेंगे अच्छा ये दोनों एक ही जैसा है तो हम कहेंगे समान पद हो गया। बट मान लिया इसी में हम इसका पावर दे देते हैं 2, तब क्या होगा, तब ये समान पद नहीं होकर क्या हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा। ठीक है, समान पद होने के लिए एक ही जैसा होना चाहिए। अंक बदल सकता है, माने यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10 भी हो सकता है, यहाँ पर -4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। यहाँ पर ये इसमें जो ये अंक है इससे कोई मतलब नहीं है, इसका ही एक जैसा होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मान लिए यहां पर जेड ही डाल दिए हम, तभी ये असमान पद हो जाएगा, समान पद नहीं होगा। मतलब समान पद एक ही जैसा होना चाहिए, अगर माने कि x का घात जो है वही होना चाहिए इसमें भी, और y का घात है वही इसमें भी होना चाहिए, और कोई भी एक्स्ट्रा चर नहीं होना चाहिए उसमें, जो दोनों में है समान। अगर z इसमें है तो इसमें भी z हो जाएगा, तो ये समान पद होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरी नंबर बात, इसी का जस्ट अपोजिट क्या है, असमान पद अर्थात अनलाइक टर्म्स। ये क्या होता है, तो देखिए वही बात बताए, सेम दोनों बात हम समझ चुके हैं। देखिए यहां पर देखिए x के पावर 2 है, y के पावर 1 है, यहां पर देखिए x के पावर 1 है, यहां पर x के पावर 2, यहां पर x के पावर 1, अलग अलग हो गया ना, तो ये हो गया असमान पद। y के पावर देखिए यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, मान ली यहां पर 2 कर दिए तो हो गया समान, तब भी यह असमान है। क्यों, क्योंकि यहां पर x के पावर 2 है, यहां पे x के पावर 1 है, तो असमान हो गया। तो मतलब दोनों समान होगा तभी, यानी कि यहां पे भी अगर 2 हो जाता तो फिर समान हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको दोनों को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, यहाँ पे इसके पावर 2 है, यहाँ पे भी है, ठीक है, बट y यहाँ पर है, यहाँ पे y ठीक है, z है, यहाँ पे z² है, अलग अलग हो गया, तो ये पद एक ही ना है, यह भी तो एक ही को पद है, तो दोनों अलग अलग पद हो गया, तो हम कहेंगे असमान पद है। इसको सजातीय पद भी कहते हैं और इसको विजातीय पद भी कहते हैं। सजातीय मतलब एक जाति का है, और विजातीय मतलब एक जैसा नहीं, अलग अलग जातियों का, तो ये इसको हम लोग इस नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ बात करते हैं बहुपद की घात की। ये बहुपद का घात अर्थात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये डिग्री क्या होता है, घात क्या होता है, तो किसी भी चर के ऊपर जो ये लिखा रहता है, ये 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है x के पावर, तो यहाँ 1 है, तो इसी को कहते हैं घात। तो अब आता है कि बहुपद का घात क्या होगा। देखिए यह एक बहुपद है, पूरा एक बहुपद है, इस बहुपद में 3 पद है, यह अलग बात है, बट इस बहुपद का पूरा ये बहुपद मिला, इस सब ई मिला के कहेंगे एक बहुपद, यह भी एक दूसरा बहुपद, इसका घात क्या होगा। तो जो सबसे महत्तम, जो चर मान का सबसे महत्तम घात होता है ना, वही कहलाता है बहुपद का घात। जैसे यहाँ पर चर मान का महत्तम घात कितना है, 2 है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 2 हो गया, तो यह उसको हम कहेंगे बहुपद का घात। यहाँ पे देखिए 2 है पावर, यहाँ पे 5, यहाँ पर 3, यहाँ पे कुछ नहीं, तो पावर 5 ज्यादा है, तो हम बहुपद का घात कहेंगे 5 है। आसानी से समझ सकते हैं।
अब यहां पे आती है बात क्या कि बहुपद का पद ये क्या होता है। तो इसको पहचानने के लिए आपको ये बात जानना जरूरी होता है कि यह जोड़ और घटाव का जो क्रिया है ना, यह दो पदों को अलग अलग कर देता है, जबकि गुना और भाग का जो क्रिया है यह दोनों को एक साथ मिला देता है। जैसे देखिए यहां पर ये गुना है ना, ये दो पद के बीच में, तो ये दो पद नहीं होकर एक एक पद हो जाएगा, ये एक ही पद कहलाएगा। यहां पर देखिए इसके बीच में क्या है, भाग है, तो यह भी एक ही पद कहलाएगा। तो एक पद, दो पद और ये तीन पद और ये चार पद, टोटल मिला के कितना हो गया, चार पद। देखिए एगो प्लस यहाँ पे, एगो प्लस यहाँ पे, एगो प्लस माइनस, एगो माइनस यहाँ पे, क्या क्रिया हो गया, तीन गो हुआ। तीनों क्रिया से क्या भाग हो गया, एक दो तीन चार। जब एक रेखा में तीन भाग कर दीजिएगा तो क्या को भाग बनेगा, चार को भाग बनेगा। देखिए यहाँ पे तीन भाग कर दिए ना हम, एक भाग, एक किए, दो किए, तीन किए, तो भाग क्या को बना, एक दो तीन चार। इसी प्रकार से ये दो को प्लस एगो माइनस है ना, तो ये चार भाग में बट गया, गुना भाग से अलग नहीं हुआ। ठीक है, अगर गुना भाग ले लेते तो क्या हो जाता, एक पर दो तीन चार पांच छह हो जाता है इसमें, बट गुना भाग तो एक ही होता है। तो ये एक दो तीन और चार, तो पदों की गणना बहुत आसान है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कैसे पहचानेंगे कौन प्रकार का बहुपद है। देखिए तो इसका वर्गीकरण दो आधार पे किया गया। पहला नंबर पदों की संख्या के आधार पर और दूसरा पदों के घात के आधार पर, यानी पावर के आधार पे। तो पदों के घात, अगर हम बात करें पद के आधार पे, तो यह कितने प्रकार के हैं, तो इसके प्रकार की गणना नहीं कर सकते हैं। ऐसे कितने प्रकार के, तो बहुत प्रकार के होते हैं, बट कुछ चीजों को जान लीजिए। जैसे एक पदी बहुपद, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 8x³ एगो पद है तो एक पदी बहुपद। जिसमें दो पद है द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए एक पद, दो पद, द्विपदी बहुपद। जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एक दो तीन पद, त्रिपदी बहुपद। जिसमें चार पद हो उसे चतुर्पदी बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार से पंचपदी, छठपदी, षटपदी, बहुत सारा हो सकता है, अनंत अनंत अनगिनत हो सकते हैं, बट इतना ही जानिए क्योंकि ज्यादातर हम लोग दो तीन पदों तक ही पढ़ते हैं, 10th क्लास तक। अब यहाँ पे एक अचर, अचर पद क्या है, जिसमें खाली अचर पद हो। जैसे 8 अचर है, 4 अचर है, -1/2 अचर है, तो अचर पद है ना, इसे कहेंगे अचर बहुपद। अब बात आती है घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। ये क्या होता है, देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन नहीं आके पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये क्या होता है, देखिए वैसा बहुपद जो सामान्यतः ax + b के फॉर्म में हो। किसके फॉर्म में हो, तो ax + b के फॉर्म में हो, अर्थात जिसमें घात जो हो ना, घात वह घात 1 हो। घात अगर 1 होगा तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 3x